दोस्तों, कैसे हो आप सब। धुरंधर जो है उसका ट्रेलर पोस्टपोन हो गया है दोस्तों। ओके, कल जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो वहाँ उस वजह से आप कह सकते हो कि उन लोगों ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है अभी कि पोस्टपोन हुआ है। और अब अगली धुरंधर की रिलीज़ डेट, हालांकि फ़िल्म नहीं पोस्टपोन हुई है, ट्रेलर हुआ है। और वैसे भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो ठीक है, मतलब ट्रेलर जो था इन्होंने शायद मैं ये कहूँगा जनरली भी फ़िल्म को अभी टाइम है। आजकल बॉलीवुड का आपने देखा होगा कि ऐसा हो जाता है भाई साहब कि देखा है आपने कि कभी कभी बहुत जल्दी लाते हैं ये लोग ट्रेलर। तो अब ये तो अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो चलो मैं आपको डिटेल दे देता हूँ बाकी। हाँ, तो इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है, द ट्रेलर लॉन्च जो है और नया रिलीज़ डेट क्या है वो भी बता देता हूँ। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया मेकर्स की तरफ से और उन्होंने ये कहा है कि हाँ, ऑफिशियल अपडेट है। द धुरंधर ट्रेलर लॉन्च शेड्यूल्ड फॉर 12 नवंबर हैज़ बीन पोस्टपोन। आपको याद होगा कि कल होने वाला था रिलीज़। एज 12th November has been postponed as mark of respect to the victims and families affected by yesterday's Delhi blast. The revised date and details of the trailer launch will be shared soon. Thank you for understanding. Geo Studios B62 Studios team धुरंधर। या तो ये इन लोगों ने अच्छा किया बाय द वे। ऑन सीरियस नोट, मुझे लगता है पर्टिकुलरली अब एक बात है, जनरली जब भी बॉलीवुड की बड़ी फिल्म का ट्रेलर पोस्टपोन हो जाता है अनफॉर्चुनेट रीजंस के, एक तो दूसरे दिन आता है, पर ये बड़ा हादसा हुआ है और ऐसा नहीं करेंगे। करेक्ट 7 डेज़ लेट आता है। अब ये नहीं है कि एकदम वैसा ही होगा, बट मैंने जितना भी आज तक बॉलीवुड को फॉलो किया है तो हुआ है कि एक वीक पूरा डायरेक्ट ये डे नहीं चेंज करते। अब ये नहीं है, कभी कभी कुछ एक्टर्स का सुपरस्टिशन भी हो सकता है इसके पीछे, बट ये है। आई मीन अब मान के चलिए 12 को आने वाला था तो 19 को ही आएगा। कंफर्म नहीं कह सकता मैं, बट जो मैं बॉलीवुड को अभी तक कुछ फिल्मों को लेके जाना हूँ मैं वो बोल रहा हूँ। आपको याद है मस्ती का या कोई मस्ती का ही ट्रेलर आई थिंक पोस्टपोन हुआ था, करेक्ट 7 डेज़ बाद ही आया था शायद, जितना मैं जानता हूँ। उन्होंने जो भी डेट, तो ऐसा सिर्फ एक रीज़न नहीं है, देर आर मेनी जो बॉलीवुड के आज तक मैंने देखे ट्रेलर्स, कभी कभी वो 7 डेज़। और जब फिल्म को टाइम होता है, अब अगर आपके फिल्म का ट्रेलर ही भाई 10 दिन पहले आने वाला होगा, मतलब और फिल्म 10 दिन बाद तुरंत आने वाली होगी तो अलग बात है, तब 7 डेज़ वाला एंगल नहीं है। पर जनरली जो मैं अभी तक देखा हूँ वो बोल रहा हूँ। बाय द वे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ धुरंधर को लेके, क्योंकि भाई रणवीर सिंह की बात नहीं है खाली, भाई रणवीर सिंह तो भाई ज़बरदस्त करेगा, उसमें कोई शक नहीं है। मुझे इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा है भाई। आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल भी है ना आई थिंक, रणवीर सिंह, अरे ये तहलका मचा देगी भाई। और इसकी कंपैरिजन तुम यार एनिमल से मत करो। एनिमल एक फ्रिक्शनल स्टोरी थी, झूठी थी, मतलब एक फेक स्टोरी थी, वो एक नॉर्मल सी। ये रियल बेस्ड पे स्टोरी है। तो अभी देखते हैं कि कैसे ये जो एक रॉ एजेंट को किस तरीके से, ऑब्वियसली उन्होंने मुझे देखना है वो, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। अब ये वैसी ही इन लोगों ने कहानी है या बॉलीवुड को जो अपना ही एक, कभी कभी बॉलीवुड कोई भी फिल्मों में लव स्टोरीज भी डालता है, इनका कोई भरोसा नहीं है, तो देखते हैं। पर मुझे याद है एक जॉन अब्राहम की एक फ़िल्म आई थी, देखो वो बटला हाउस आई थी एक, वो भी मुझे पसंद आई थी। और एक फ़िल्म आई थी रॉ करके, रोमियो अकबर वॉल्टर करके एक फ़िल्म आई थी, वो चली नहीं थी ज़्यादा जॉन की, वो भी ज़बरदस्त थी आई थिंक, जितना मुझे याद है। तो कुछ फिल्में हैं भाई जो बॉलीवुड बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज़ पे बेहतरीन बनाता है। अब रॉ फिल्म का मुझे वो जो जॉन का कैरेक्टर है वो याद नहीं है कि वो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी था या नहीं, आई थिंक वो भी था। बट कुछ फिल्में हैं भाई जो बॉलीवुड सच में बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी अच्छा बनाता है, और ये आदित्य धार एंड टीम भाई इन पे पूरा बिलीव है। सो धुरंधर को लेके मैं तो पर्टिकुलरली बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। एंड तहल का मचा देखिए, अच्छा हुआ राजा साहब भाग गए भाई, मज़ा आ गया। नहीं मतलब धुरंधर सच में शायद पेल देती भाई, आपको लगता है कि? लेकिन ऐसा प्रभास फैंस, एनीवन हियर, क्या लगता है तुमको कौन जीतता अगर ये होता तो? पर एक्चुअली यार तुम क्यों कुछ बोलोगे, वो खुद ही भाग गए ना।